हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज अपडेट। आज की अपडेट में वी विल टॉक अबाउट जो कल एक इंसिडेंट हुआ विच वाज बायबिट का जो हैक था। जो एक फूड आया मार्केट में, नॉट फूड ऑब्वियसली। बायबिट ने फिर कंफर्म भी किया कि दैट वाज अ हैक। एंड बेसिकली जो उनके सीईओ है उन्होंने कंफर्म भी किया कि दे हैव मेड द ट्रांसफ़र फ्रॉम कोल्ड वॉलेट टू आर वार्म वॉलेट। एक एक घंटे पहले उन्होंने ये कंफर्म किया था। एंड जो मैसेज था दैट वाज टू चेंज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक ऑफ द इथीरियम कोल्ड वॉलेट। बट वो जो हैक था, जो हैकर था, बेसिकली उन्होंने अनस्पेसिफाइड एड्रेस पे ट्रांसफ़र कर दिया था कोल्ड वॉलेट से। एंड बाकी सारे कोल्ड वॉलेट सेफ थे, ये उन्होंने एश्योर किया। लेकिन $1.4 बिलियन वर्थ का इथीरियम जो है वो हैक हुआ था, ऐसा उन्होंने कंफर्म किया। ठीक है, अब इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया। दो जो $1.4 बिलियन है, दैट इज़ वेरी ऑनेस्टली इट इज़ नथिंग इन कंपेयर टू व्हाट इज़ द मार्केट कैप ऑफ इथीरियम और जो बायबिट के पास फंड्स हैं उसके मुकाबले। बट इसका जो रिएक्शन था मार्केट में वो बहुत ही ज़्यादा गंदा आया। लोगों ने बहुत तेज़ी से अपना पैसा बायबिट से विड्रॉ करना शुरू कर दिया। एंड दे जस्ट फेल्ट इट कि अब बायबिट इज़ गॉन एंड अब बायबिट में कुछ नहीं बचेगा, हमें फंड्स निकाल लेने चाहिए। विच इज़ ओके इफ़ यू हैव टू प्ले सेफ। बट बेसिकली आई वॉज वेरी श्योर कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड बायबिट ऐसे कोई छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है। तो एनीवे उन्होंने कंफर्म किया कि सारे जो विड्रॉल्स हैं दे आर प्रोसेसिंग वेरी फास्ट। बायबिट के लिए एक काफ़ी ह्यूज रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं था कि वो भाग गए एज़ कम्पेयर टू वजीरिक्स। तो इट इज़ वेरी क्लियरली कि अगर कोई भी एक्सचेंज को कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो वो कर सकता है, अनलाइक वजीरेक्स या फिर कोई अदर एक्सचेंज। बायबिट ने बहुत अच्छे से एड्रेस किया इस इशू को, काफ़ी अच्छे से इसको रिजॉल्व किया। ठीक है, तो ये तो हो गई बात जो भी बायबिट का हैक हुआ वगैरह वगैरह, दैट वाज न्यूज़। फिर उसके बाद एक कोविड का एक और वायरस जो जैसा वायरस चाइना में आ रहा है उसकी एक बात हुई, उसकी एक न्यूज़ आई जिसकी वजह से अनदर फूड में एक एक्स्ट्रा फूड आ गया जिसकी वजह से मार्केट ने और गंदा रिएक्शन दिखाया। तो ठीक है, ये सब न्यूज़ की बात हो गई। इन सब के मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको न्यूज़ पढ़ना हो तो उसका मार्केट पे क्या रिएक्शन आया एंड अब मार्केट में क्या हो सकता है हम उसकी बात कर लेते हैं कि वेदर वी आर बियरिश इन शॉर्ट टर्म या फिर अब हम मार्केट को कैसे डील करेंगे, आगे की ट्रेड्स कैसे लेंगे वगैरह वगैरह। तो इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आई होप आपको हमारे एजुकेशनल वीडियो, लाइव्स और डेली ट्रेड्स पसंद आ रही होंगी। इन केस यू आर नॉट इन आर टेलीग्राम ग्रुप, आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वुड बी प्रेजेंट इन आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आर टाइम मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन की तरफ। तो मैं आपको लेके चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट पे। तो अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं तो ये जब न्यूज़ आई तो ये एक ही कैंडल में एक बहुत बड़े लेवल के नीचे इसको क्लोज करवा दिया गया। एंड विच वाज ड्यू टू बायबिट के हैक एंड कोरोना वायरस वाले वायरस की न्यूज़ जो कि चाइना में फैल रही थी। एंड उसकी वजह से ये एक ही कैंडल में काफ़ी बड़ा मूवमेंट आया विच वाज ऑफ, अगर मैं देखूँ तो नियरली अराउंड 3,000 की कैंडल थी, $3,000 की एक कैंडल थी विच वॉज 3%। तो एक काफ़ी बड़ा खराब रिएक्शन आया मार्केट का फ्रॉम दैट न्यूज़। काफ़ी विड्रॉल्स भी हुए फ्रॉम बायबिट। लेकिन अगर आप नज़र डालोगे डेली कैंडल पे तो एज आई सेड डेली कैंडल पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ा नहीं है। मतलब अगर आप ढंग से देखो इस चीज़ को तो फुड को काफ़ी ज़्यादा तरीके से पूरा इन्होंने बायबैक कर लिया है। नॉट पूरा बट इसने इस बड़े लेवल के नीचे इसको क्लोजिंग नहीं होने दिया। somehow they have managed it to close 96K, the bulls have managed it to close above 96K। ठीक है, तो डेली में स्टिल आई डोंट सी एनी बेयरिशनेस इन बिटकॉइन। दो ठीक है, मार्केट में न्यूज़ अभी है, अभी फुड का असर है, अभी हो सकता है कि बायबिट पे और कुछ ख़राब न्यूज़ आ जाए तो उसकी वजह से वापस से एक नया 95K 93,500 वापस जा सकता है। बट अभी के लिए मुझे मार्केट में बेयरिशनेस नहीं दिख रही है ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे कि इसने रिक्लेम कर लिया है इस लेवल को, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूव टुवर्ड्स 96 800 या 97 के। अब बेसिकली हम कैसे ट्रेड करेंगे, हम वेट करेंगे यहाँ पे एक रिएक्शन का। अगर 97K पे मुझे एक अच्छा रिएक्शन दिखता है, लेट्स से कि अगर मान लो कि 96 800 97 पे मुझे दिखे कि ये ऐसे कुछ रिक्लेम कर रहा है तो देन आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग इन बिटकॉइन। लेकिन अगर मुझे ऐसा कुछ दिखा कि यहाँ से ये एक काफ़ी ऐसी कैंडल बना के ये नीचे क्लोजिंग दे रहा है, बॉडी नीचे क्लोज कर रहा है,
तो आई विल बी टेकिंग अ शॉर्ट फ्रॉम दिस लेवल विच इज़ 97K या 96,800। यहाँ से मैं एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, बट अगेन आई विल बी अवेटिंग फॉर द रिएक्शन फ्रॉम दिस एरिया कि कैसा रिएक्शन आता है। अगर एक बियरिश रिएक्शन मुझे दिखता है तो आई विल बी टेकिंग अ शॉर्ट फ्रॉम दिस लेवल, और अगर ये इसको रिक्लेम कर लेता है तो फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड करूंगा। दैट आई विल कीप ऑन अपडेटिंग इन टेलीग्राम ग्रुप, तो मेक श्योर यू आर इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। केस नंबर 2 ऐसा होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे ये रिक्लेम नहीं कर पाता एंड इसके नीचे ही ये क्लोजिंग दे देता है, तो आई विल बी टेकिंग अ शॉर्ट अप टू 93,500। ठीक है, तो ये दो की सिनेरियोज हैं जिसके हिसाब से मैं अपनी ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इन बिटकॉइन। ठीक है, बाकी हम नज़र डाल लेते हैं ओवरऑल मार्केट अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन। तो अगर मैं बिटकॉइन डोमिनेंस देखूं, अभी भी मुझे कोई बहुत बड़ा बुलिश स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, दो इसने अपना जो रेंज का बॉटम था उसको होल्ड किया है, बट स्टिल आई डोंट से दिस इज जस्ट क्विक रिएक्शन फ्रॉम द सपोर्ट, एंड जस्ट इन्होंने फिर से रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, एंड आई थिंक कि यहाँ से फिर से ये ब्रेक डाउन हो सकता है एंड इट कैन गो अप टू दिस लेवल। तो अभी भी मुझे लगता है कि ऑल्ट्स में हमें अभी भी एक ठीक ठाक पंप दिख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ से। इथीरियम ने काफ़ी बड़ा सेटबैक लिया जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली वो जो हैक था वो इथीरियम का था, एंड इट समहाउ डिड नॉट क्लोज अबव 2890 एंड इट गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द रेजिस्टेंस 2830, एंड ये यहाँ पर है। तो अभी तो इथीरियम सपोर्ट पर है, अगर किसी को इथीरियम में लॉन्ग लेना है तो इथीरियम में वो लॉन्ग करंट प्राइस से बिल्ड कर सकते हैं। जो टारगेट होगा वो होगा नियरली अराउंड 2880, एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो इस वीक के नीचे आप रख सकते हो 26 आपका 100 के नीचे। ठीक है, तो दैट इज़ फॉर इथीरियम। एंड अगर मैं टोटल 2 की तरफ नज़र डालूँ तो टोटल 2 इज स्टिल कंसोलिडेटिंग। आई थिंक टोटल 2 वापस से एक बार इसको रीटेस्ट करेगा एंड फिर यहाँ से वापस अपने अपर एरियाज पे जाएगा। अभी मैं ज़्यादा ऑल्ट में एक्सपोज नहीं हो रहा हूँ बिकॉज अभी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है ज़्यादा मार्केट में, बट हाँ मैं वेट कर रहा हूँ कुछ की एरियाज़ का, जैसे कि टाओ में आई विल बी अवेटिंग फॉर रीटेस्ट ऑफ 410 वाला एरिया। अगर 410 वाला एरिया रीटेस्ट होता है और मुझे क्विक अच्छी कैंडल दिखती है तो आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग इन टाओ। ठीक है, तो टाओ में मैं वेट कर रहा हूँ इस एरिया को टेस्ट होने का। ऑन्डू में मैं देख रहा हूँ कि ऑन्डू रिक्लेम कर चुका है अपने सपोर्ट को विच वॉज ऑफ 1.13, तो अब ऑन्डू में एक स्कैल्प लॉन्ग जरूर ले सकते हो अप टू दिस एरिया विच इज़ अगेन 1.19। ठीक है, तो एक स्कैल्प लॉन्ग ऑन्डू में बन रहा है। आई थिंक ऑन्डू ने अच्छा खासा यहाँ पे रिएक्शन दिखाया एंड ऑन्डू विल बी गोइंग अप टू 1.19 या 1.22 एज वेल। तो दैट इज़ फॉर ऑन्डू। बाकी ऑन्डू के अलावा मुझे आवे काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, एज आवे ने वापस से अपना 240 वाला लेवल को होल्ड किया है एंड इट इज़ मेंटेनिंग वेल, मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है ये सपोर्ट को, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 260 तक जा सकता है। आवे के अलावा ऑल्सो आई एम आइंग ऑन BNB, क्योंकि BNB ने भी अपना 640 वाला लेवल लूज नहीं किया एंड ये अच्छे खासे तरीके से इसने रिएक्शन दिखाया, इट वेंट अप। तो ठीक है, तो आई गेस मैं ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ अभी मार्केट में, ज़्यादा मेरा एक्सपोजर नहीं है। जो मेरे लॉन्ग्स ऑलरेडी ओपन थे मैं उन्हीं को मैनेज कर रहा हूँ, मैं नए लॉन्ग्स नहीं बिल्ड कर रहा हूँ। मैं बेसिकली थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ एक क्विक रिएक्शन का कि कैसा मार्केट में एक रिएक्शन आएगा, उस हिसाब से आई विल बी बिल्डिंग माई लॉन्ग्स। ठीक है, बाकी आई विल कीप ऑन अपडेटिंग इन टेलीग्राम ग्रुप। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू हैव लाइक्ड आवर BTC, इथीरियम एंड कुछ ऑल्ट कॉइन्स की मैंने जो अपडेट करी है। तो आप बाकी हम वी विल बी जस्ट आफ्टर कुछ ऐसे कुछ आवर्स वी विल बी डूइंग लाइव, तो उसमें हम ज़्यादा टोकन्स डिस्कस कर पाएंगे। अभी के लिए दैट इज़ इट गाइस, आई होप यू हैव लाइक्ड आवर शॉर्ट टर्म अपडेट। तो इन केस यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल। बाकी मिलते हैं लाइव में। चलो गाइस, थैंक यू।